अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास वालेकुम स्टार्ट करते सलाम। हैं। और आज की क्लास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। असल में कल आप लोगों को पता है थोड़ा सा टेस्ट के डिस्कशन में जो है वो टाइम वहाँ हो गया था। तो मुझे ये था कि एक साथ जो है ना एट अ टाइम आप लोग अगर दो तीन सेशन लेंगे तो उस तरह से जो है वो आप लोग नहीं, सब मिक्स हो जाएगा, याद नहीं रख पाएंगे और कुछ गाइड भी करना था। तो इसलिए जो है वो मैंने मिड टाइम पे सेशन रखा। ओके, सबसे पहले तो हम अपने ग्रिड के टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी जो है वो फर्दर क्लासेस को जो है वो उसमें और भी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी आ रही है। ओके। अच्छा, ग्रिड की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी थी, तो आप लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज देख ली होंगी। और आपका वो एरर रिजॉल्व हो गया, आपने जो है वो जो मिस्टेक की थी उसको सही कर लिया आसिया? नहीं, मिस अभी नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम इशू था। मैं रात को बहुत लेट फ्री हुई थी, तो उस वक्त मैंने आपका मैसेज भी उस वक्त देखा था, तो उस वक्त टाइम नहीं था। और अभी ओके। सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो अच्छा, अब इंशाल्लाह जैसे आएगी तो फिर करेंगे। चलें ठीक है। अच्छा देखें सर, ये तो देखें एक आपने मतलब ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हुई मिस्टेक की थी, क्योंकि आप देखें कंटेनर की स्पेलिंग जो मैंने लिखी है, अगर मैं इसका एक सी भी जो है ना स्मॉल और कैपिटल कर दूं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। इवन अगर आप लोग ये भी देखते होंगे कि कभी कभी होता है कि स्पेस दे दिया है अगर, तो वो स्पेस अगर मैंने यहाँ पे दिया है ना तो मुझे वहां पे भी देना है। तो बिल्कुल सेम जो नेम होगा ना, तो जब भी आप उस पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तभी अप्लाई होगी, अदरवाइज जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो आप लोगों ने जो लाइफ कोडिंग का टेस्ट है ना उसमें ये माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आप फिर क्या होंगे, इस तरह कंफ्यूज होंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इससे तो हो जाना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा। अब आप बार बार कोड को देख रहे हैं। तो सबसे जो HTML की जो कोडिंग है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल इस तरह से करें कि बहुत इजी हो। ऐसी नेम लिखें, या तो चले मैं कंटेनर लिख देती हूँ ना, आप यहाँ पे पेरेंट डिव लिख दें, आप यहाँ पे मेन क्लास लिख दें, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज करें जो कि आपको बिल्कुल माइंड में भी रहे और वो इजी टू टाइप हो, और आप उसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर दें। या फिर अगर दोबारा से थोड़ा सा ये एरर अगर आप लोग करते हैं ना कि सेम स्पेलिंग वगैरह में थोड़ा सा इशू कर देते हैं, हो जाता है, तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर दें। उससे ये होगा कि आपके जो एरर्स हैं ना फिर वो इस तरह नहीं आएंगे। तो ये थोड़ी सी जो है ना मिस्टेक्स, इस पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं हो रही थी कि मतलब ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने स्मॉल केस में यूज किया तो आपको दूसरी जगह भी स्मॉल केस ही यूज करना बिल्कुल होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अभी आप देखें, अगर फॉर मतलब एग्जाम्पल दूसरी ये देखें मिस्टेक थी। सेम जो है वो क्लासेस है ना सबकी, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्मॉल केस की बजाय, या मैं यहाँ पर ये बॉक्स वन है ना, इसमें मैंने स्पेस दिया और वन लिख दिया, ठीक है। और ये देखें, मैंने इसका नेम चेंज किया, तो इसके ऊपर मैंने बॉक्सेस के अंदर जो है वो जो बॉर्डर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था ना, वो इसके पास से हट गई प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उसको अब रीड ही नहीं कर रहा, वो उसको देख ही नहीं रहा, क्योंकि इस क्लास की प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। और अगर मैं यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ बॉक्स वन को, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ बॉक्स वन पे वैलिड होगी और किसी भी क्लासेस पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अब वो बाकी क्लासेस को रीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये समझ लें कि सिर्फ एक वन लिखा हुआ है या एक डॉट भी अगर मैंने लिखा है ना, तो जो मैंने क्लास का नाम दिया है ना, मुझे बिल्कुल एज इट इज वही नाम देना है। अगर जो भी मैंने चेंज किया है तो वो उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं होगी। तो ये केस सेंसिटिव है, ये नेम सेंसिटिव है, ये हर तरह से मतलब जो है वो आपने बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज जैसा समझ लें। आप कोई पासवर्ड लिखते हैं ना, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर डॉट कॉलम, जो भी आपने क्लास का नाम लिखा है वो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो जो भी आप अप्लाई करेंगे स्टाइलिंग के लिए वो अप्लाई नहीं होगी। ओके। अच्छा, ये ग्रिड का टॉपिक हम जो है वैसे वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आप लोगों को बता दिया ये टू डायमेंशनल क्यों है और वन डायमेंशनल फ्लेक्स बॉक्स है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं अच्छी तरह से। कॉलम में जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो उतने सारे कॉलम्स बन जाते हैं, रो के लिए अप्लाई करते हैं तो उतने रो बन जाती हैं हमारे पास। अच्छा,
अब हम प्रॉपर्टी ये देखते हैं कि आपका क्वेश्चन भी था एक, कि अगर हमें स्पेसिफिकली किसी एक बॉक्स पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो इन दैट कंडीशन वो किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बॉक्स वन जो है वो इसे स्पेसिफाई किया है, और अब मैं डॉट बॉक्स वन को जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ। तो यही सेम जो है वो बैकग्राउंड कलर और रख देते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। नहीं आ रही, वैसे ही लिख देते हैं चलिए। ग्रिड ग्रिड कॉलम स्टार्ट वन मैंने लेट सपोज लिख दिया, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और ग्रिड कॉलम एंड मैंने लिख दिया थ्री पर। और यहाँ पर हमने रिपीट में कितनी क्लासेस बनाई हुई है, थ्री बनाई हुई है, यहाँ से मैं फोर कर देती हूँ। अच्छा देखें, कॉलम जो है वो आपने ऐसे याद रखना कि कॉलम आपकी वर्टिकल लाइंस है। अच्छा, मैंने ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ लिखा है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट पे मैंने लिखा है कि ये स्टार्ट हो वन से और एंड हो थ्री पर। ठीक है, स्टार्ट हो वन से और एंड हो थ्री पर। अब आप देखें, हमारे पास वैसे वन, टू, थ्री, फोर, फोर जो है वो वर्टिकल कॉलम्स जो है वो अरेंज हैं। लेकिन जब इसे रीड किया जाता है तो ये हर वर्टिकल लाइन आपके पास वन कॉलम रीड होती है। ये वन कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ, एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ। तो आपने बॉक्सेस को काउंट नहीं करना है वर्टिकली, कि आप ये देखना है कि वन से स्टार्ट हो तो इट मीन्स कि वन से, ये वन लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड लाइन ले रहा है, और ये थर्ड लाइन पे आके एंड हो रहा है। कौन सा वाला बॉक्स, जो ग्रिड बॉक्स वन है, उसे मैंने वन से स्टार्ट करवाया है और एंड करवाया है थ्री पर। अगर मैं इसे जो है वो फोर पे एंड करवाती हूँ, तो अब आप देखें, अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि फोर के लिहाज से तो ये वन टू थ्री, तो हमने जो है वो इस पे फोकस नहीं करना है कि हाउ मैनी बॉक्स वी हैव। हमने इस पे फोकस करना है हाउ मैनी वर्टिकल लाइन वी हैव। तो हमें जो है वो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड एंड द फोर्थ, तो ये फोर कॉलम्स जो है वो ले रहा है, वहां तक की स्पेस ले रहा है। वन से स्टार्ट हो रहा है और फोर तक की स्पेस ले रहा है। तो ये आपके पास ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड की प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी हम जो है वो किसी भी बॉक्स पे लगा सकते हैं। मैंने फर्स्ट बॉक्स पे लगाई है इसे क्लास देके। अभी आप लोगों को एक टास्क दूंगी तो वो कोशिश करिएगा कि आप लोग कर लें, तो उससे आपको ग्रिड का कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आप ये प्रॉपर्टी बॉक्स थ्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉक्स फोर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली आपने अगर फॉर एग्जांपल बॉक्स फाइव पे अप्लाई करना है तो यहाँ पर बॉक्स फाइव को फाइव क्लास दे दें, या जो भी आप ए बी सी क्लास दे दें, और उसे जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो उस पर वो अप्लाई हो जाएगी। सही। अच्छा, एक और जो है उसमें जो प्रॉपर्टी होती है कॉलम के बाद, हम देख लेते हैं रॉ की। ग्रिड रॉ स्टार्ट, वन से स्टार्ट करवाते हैं इसे, और ग्रिड रॉ एंड, एंड करवा देते हैं इसे थ्री पर। अच्छा, अब आपने फोकस करना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन को 2 मिनट के लिए भूल जाएं। हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग ये देखें, यहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन है ये वन लाइन है, ये सेकंड लाइन है, एंड द दिस इज द थर्ड लाइन। सही है, मेरे कर्सर पे फोकस करिएगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन। तो रॉ जो ले रही है वो किस लिहाज से ले रही है, रॉ हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं ना। तो हॉरिजॉन्टली जो है वो उसने क्या किया, फर्स्ट लाइन से स्पेस लेना स्टार्ट करी, सेकंड लाइन,
फिर थर्ड लाइन पे आके इसने अपने कंटेनर को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम रॉ के लिहाज से जो है वो उसे जो है वो लेआउट दे सकते हैं। तो ये जो है वो ये प्रॉपर्टी होती है ग्रिड कॉलम रॉ की। ठीक है, सॉरी, ग्रिड ड्रॉ स्टार्ट एंड ग्रिड ड्रॉ एंड की। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बॉक्सेस पे अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है, फॉर एग्जांपल ये तो मेरा फर्स्ट बॉक्स पे मैंने क्या किया, इसे क्लास दे दी। सही, एक तरीका ये भी होता है, दूसरा तरीका ये भी होता है, एक सिलेक्टर होता है, फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्टर एंड सेकंड चाइल्ड। लेकिन जैसे ही मैंने कॉलम्स लगाए, कॉलम्स में क्या होते हैं, जो दो डॉट्स हैं, कॉलम्स लगाए, तो उसने मुझे खुद से जो है वो सजेस्ट किया फर्स्ट। फर्स्ट का जो है वो मैं लिखूंगी तो ये आ जाएगा, वैसे यहाँ पर भी मौजूद है, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड लिखा मैंने। तो फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास ये जो पूरा कंटेनर है, समझ नहीं, पेरेंट है, सही है, उसके अंदर जो आने वाला जो पहली क्लास है वो उसे फर्स्ट चाइल्ड कंसिडर करेगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड हो सकता है, सिलेक्ट कर सकते हैं हम, लास्ट चाइल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट अगर हमें करना है ना, हम जो है वो बीच में जितने भी और हैं उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें स्पेसिफिक ही, अगर हमें ये फोर बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो हमें इसको कोई स्पेसिफिक क्लास देनी होगी और फिर हम उसे जब भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक सिलेक्टर होता है फर्स्ट चाइल्ड। और अगर फॉर एग्जांपल मैं से लास्ट चाइल्ड मैं चाह रही हूँ, मेरा जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स है उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो, तो वही सेम लास्ट मैंने लिखा। तो ये देखें, लास्ट चाइल्ड का इसने खुद से सजेस्ट किया, मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखें, जो बॉक्स 9 है उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई कि बॉक्स 9 जो है वो आपके पास आ गया पहले, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड होगा 3 तक। ठीक है, अगर आप रॉ में भी देखें और अगर आप इसी तरह से इसे वर्टिकल भी देखें, तो ये आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है वर्टिकली। वर्टिकली अगर आप प्रॉपर्टी देखते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 कॉलम में जाके जो है वो उसने स्पेस लिए। दोबारा से समझा देती हूँ, आई नो कि थोड़ा सा आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा होगा। ये देखें, वर्टिकल का मतलब है वर्टिकल लाइंस को देखें, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, आप हॉरिजॉन्टल रॉस का मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखें। वर्टिकल के लिए काउंट करेंगे, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, एंड दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो ये कहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे जाके एंड हो रहा है। ये वर्टिकली मैंने इसको एंड और स्टार्ट किया है। और अगर मैं बात करती हूँ हॉरिजॉन्टली, जो है वो ये रॉज में किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हॉरिजॉन्टली आप ये काउंट करेंगे कि 1, 2 एंड 3, कि ये 3 लाइंस जो है वो ले रहा है हॉरिजॉन्टली। तो ये फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है। तो ये आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम स्पेसिफिकली जो है वो चाइल्ड के ऊपर, या जो हमारा सब क्लासेस हैं, क्लास के अंदर की जो सब क्लासेस हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पेरेंट के अंदर की चाइल्ड क्लासेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, क्लियर है। ओके, ठीक है। अब हम जो है वो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, उससे पहले ये वाली प्रॉपर्टी हटा देते हैं, चलो। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, फ्लेक्स बॉक्स को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते थे, याद है आप लोगों को? और रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको बताना चाहिए। रैप वाली कोई एक प्रॉपर्टी थी वो लगाते हैं। जी, और अ, होता क्या है रिस्पॉन्सिव? जो हमारे पास हर डिवाइस में प्रॉपर तरीके से ही खुले। बिल्कुल, देखें, रिस्पॉन्सिव के वर्ड जहां पर भी आए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी जो जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं ना, जो भी आप पेज बना रहे हैं, जो भी आप स्टाइल कर रहे हैं, जैसा फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या कोई भी आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो आप देखें कि आप मोबाइल में यूज करें या फिर आप एलईडी या प्रोजेक्टर कहीं पे भी यूज करें, तो वो क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि उसका कंटेंट स्किप हो जाता है, आपको सिर्फ स्क्रीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन पूरा कंटेंट आपको आ रहा होता है। तो ये चीज कहलाती है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि हम ऐसी वेबसाइट डिजाइन करें जो हमारी हर स्क्रीन पर हमारे पूरे कंटेंट को जो है वो कवर करे। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे पता है कि ऊपर लिखा हुआ है डायमेंशन रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो इसमें देखें कि अगर मैं जिस भी लिहाज से इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहूँ स्पेसिफिकली, उस तरह भी कर सकती हूँ, लेकिन ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है कि इन सारी डिवाइसेस में जो मेरी
जो वेबसाइट है तो वो क्या हो, रिस्पॉन्सिव बने। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, अभी आप देखें कि अगर मैं इसको क्या करती हूँ, उसके साइज को छोटा करती हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि ये जो है ना बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा, और पता नहीं चल रहा कि ओवरलैप्स हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं। सही है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिव नहीं है अभी। अच्छा, फ्लैक्स के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है, फ्लैक्स बॉक्स का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसके अंदर प्रॉपर्टी आती है फ्लैक्स रैप। ये बात याद रखिएगा, वो रैप लगाने से हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। इसके अलावा अगर हम फ्लैक्स बॉक्स पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम पोजीशंस के जरिए या फ्लोटिंग इन पोजीशंस का जो टॉपिक है उसके जरिए हम अपने बॉक्सेस की पोजीशंस को अरेंज कर रहे हैं, और हमें अब जो है वो क्या करना है, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो उस टाइम हम यूज करेंगे मीडिया क्यूरीज का। ठीक है, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि मीडिया क्यूरीज पे हम जो है वो उसकी विद और हाइट सेट करेंगे और वो प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह फ्लैक्स की एक अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, इसी तरह ग्रिड के अंदर भी उसकी स्पेसिफिक जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, उसे हम जो है वो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं ये? फॉर एग्जांपल, अच्छा, ग्रिड गैप मैंने आप लोगों को कल बताया था ना। ग्रिड गैप से क्या होता है, इनके दरमियान, बॉक्सेस के दरमियान क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, गैप कहलाती है, जो कि हम मार्जिन और पैडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अच्छा, अच्छा, कल करवा रहे थे सर, तो मैंने, मुझे था कि उनके कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, तो मैंने जल्दी तो वो करवा दिया था, टाइपिंग कर दी थी इसमें। अच्छा, अब आप देखें कि एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, हमने लिखा रिपीट, लिखा बिल्कुल वैसे ही जैसे एज इट इज हम लिखते हैं ना, रिपीट। और रिपीट लिखने के बाद जो है वो हमने ऑटो फिट लिखा। ऑटो फिट का मतलब क्या है कि मेरे जो हर बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाए, फिट हो जाए स्क्रीन पर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है मिन मैक्स। ठीक है, मिन मैक्स लिखा मैंने। मिन मैक्स का मतलब होता है कि मिनिमम जो है वो 300 पिक्सल और मैक्सिमम 2FR की स्क्रीन हो। ठीक है, ये आप सेट कर सकते हैं, 400 पे कर सकते हैं, 500 पे कर सकते हैं, या आप चेंज करके भी सेट कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है यहाँ पे, कि ऑटो फिट का मतलब ये है कि मेरा हर बॉक्स जो है वो क्या हो, ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। किसके अकॉर्डिंग, अगर मिनिमम स्क्रीन जो है वो मेरी 300 है और मैक्सिमम 2FR पे है। सही, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी जो है वो मिन मैक्स की जो है वो प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसे अप्लाई करके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मैंने वाला काम के बीच कर दिया था, मुझे समझ नहीं आया। ग्रिड वाला अगर हम लगा रहे हैं तो ये तो स्पेसिफिकली इस ग्रिड को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, या इसके साथ साथ हमारा बाकी जो भी सर्वर डेटा होगा उसको भी रिस्पॉन्सिव बनाएगा? ये हम, हाँ, ओवरऑल इसे रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, ठीक है। अभी आप देखें, अब अगर मैं इसे जैसे ही जो है वो क्या करूंगी, इसे छोटा कर रही हूँ, रिस्पॉन्सिव, तो अब आप ये देखें कि इसका साइज जो है वो हर बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उसका साइज जो है वो नहीं हो रहा। सही, बल्कि बॉक्स जो है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं हो रहे, बल्कि बिल्कुल स्क्रीन के साथ जो है वो क्या हो गए, छोटे हो गए। तो ये प्रॉपर्टी इसमें जो है वो क्या कहलाती है, रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है, कि ये ओवरलैप नहीं हो रहे। सही। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ किस तरह से हमने रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है वो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हमने लिखा, और उसके बाद रिपीट का फंक्शन लगा दिया। ठीक है, रिपीट के बाद हमने जो है वो प्रॉपर्टी आती है ऑटो फिट। ऑटो फिट लिखा, उसके बाद हमने कॉमा लगाया। मिन मैक्स, मिनी नहीं लिखना है, मिन मैक्स लिखना है। उसके बाद एक और हमने ब्रैकेट लगाया। अब हमने जो है वो मिनिमम हम चाह रहे हैं कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल जो है वो मिनिमम हो, या मिनिमम में हम वैल्यूज कम लेते हैं, मिनिमम हम ले लेते हैं 250 पिक्सल हो। ठीक है, और उसके बाद हमने कॉमा लगाया, और उसके बाद मैक्सिमम हम ले लिया 3FR हो या 2FR हो। सही, तो उसके बाद हम जो है वो उसे चेक करेंगे, तो ये हमारी उसके लिहाज से जो है वो क्या हो जाएगी, उसके लिहाज से रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। ये डिपेंड करता है कि हमने अपनी स्क्रीन का लेआउट किस तरह से सेट करना है। बस आपने ये सिंटेक्स याद रखना है कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम
उसके बाद रिपीट, रिपीट के फंक्शन के साथ एक ब्रैकेट उसके साथ आता है, और एक हमने जो है वो हमने खुद से लगाना होता है। जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसमें हमने ऑटो फिट की प्रॉपर्टी लिखी, ऑटो फिट के बाद हमने कॉमा, कॉमा के बाद हमने मिन मैक्स, मिन मैक्स लिखा। मिनिमम हमें कितना पिक्सल चाहिए, दोनों प्रॉपर्टीज आप पिक्सल में भी लिख सकते हैं, लेकिन पिक्सल में यहाँ पर फिर आपको 1500 पिक्सल मतलब, या एटलीस्ट 800 पिक्सल पे जाएगा, क्योंकि पिक्सल्स का आपको पता है ना कि थोड़ा सा कम उसमें आउटपुट आ रहा होता है, और एफ आर का जो है वो थोड़ा सा विद और हाइट का मैक्सिमम आउटपुट आ रहा होता है। तो इस तरह से करके आप जो है वो सिमिलर यूनिट से भी कर सकते हैं, और डिफरेंट यूनिट से भी जो है वो अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अच्छा, तो ये आपका जो है वो ग्रिड सीएसएस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको जो टास्क था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैम यहाँ पर जो एफ आई आपने यूज किया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि इसकी तरह बस पिक्चर लेना है तो एफ आई सेंसर। मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैं अब ठीक है। जी जी, अब आ रही है। मैं कह रही हूँ जैसे कि एफ है वो पिक्चर की फुल फॉर्म है, तो एफ आई सेंसर। एफ आर स्टैंड फॉर फ्रैक्शन, बताया था ना मैंने आपको, देखें लिखा हुआ भी है यहाँ पर। हाँ, ओके। एफ आर का मतलब होता है फ्रैक्शन। ये देखें, लाइन नंबर 11 में देखें। ठीक है। हाँ, कि सही। जिस तरह हम मैथ में करते थे ना, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते थे, 1 का 4 टाइम फ्रैक्शंस निकालें, तो अब आप क्या करते थे, 1/4 का 1/2, 1/3, 1/1, इस तरह से आप उसके 4 फ्रैक्शंस बना देते थे। या पिज्जा की एग्जांपल आप ले सकते हैं, कि पिज्जा को आप अगर एक राउंड सर्किल है तो उसको आपने कितने पोर्शन में, कितने फ्रैक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आप उसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो उस लिहाज से पेज के अकॉर्डिंग उसे क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, आप लोगों का जो टास्क है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दिस इज योर टास्क। ये वाली पिक्चर आप लोगों को शो हो रही है। जी हो रही है। हम्म, इसी पे फोकस कर लें। अच्छा, ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। इसके पास, इसमें आपने क्या करना है, इस तरह का लेआउट बनाना है। सबको आपने क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं सब कितने बॉक्सेस हैं। सबसे पहले तो आप ये काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। ये 6 बॉक्सेस हैं, तो मीन्स कि आपने 6 क्लासेस बनानी है। और ये जो ब्लैक बॉर्डर है, ये एक पेरेंट और एक कंटेनर है, यानी पहले एक कंटेनर बनाएंगे आप, और उसके बाद उसके अंदर आपने चाइल्ड कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। उन चाइल्ड को आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, सॉरी बॉर्डर आपने 3 पिक्सल का दे दें। मैंने 2 पिक्सल का दिया होता है अक्सर, 3 पिक्सल का दे दें, कि ये जो लाइंस हैं ब्लैक वाली, ये आपको प्रॉपर जो है वो विजुलाइज हो। कलर आप अपनी मर्जी से चेंज भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब फिर आपने जो है वो इसको स्टाइल करना है, कि आपने उसको देखना है कि ये 1 से लेकर कितने बॉक्स पर जाए, और उसे आपने सेट करना है। फिर आपने एक साइड बार बनाना है, और इसकी हाइट जो है वो रखनी है। इसी तरह कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, और लास्ट में आपके पास है फुटर। तो ये आपका टास्क है, जो आपको ग्रिड की हेल्प से जो है वो, ग्रिड की जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं वो अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो ये टास्क जो है वो फुलफिल करना है। सही है। और कोशिश करिएगा कि आज ही कर लें तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा ये अच्छा जो है वो होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है आई थिंक। रिपीट कर दें टास्क, ओके। इंटरनेट इशूज आने के बाद मैं रिपीट कर देती हूँ। देखें, ये जो टास्क है आपके पास, इसमें आपके पास जो है वो आपकी, अगर आप काउंट करें टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 6 हैं। 1 आपका हेडर है, 1 आपका फुटर है, 2 हो गए। और इसके अलावा सेंटर में आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, 2 + 4 6 हो गए। इसके अलावा ये पूरा बॉक्स जो है वो क्या है, आपके पास एक कंटेनर में मौजूद है। तो एक क्लास आप मेन कंटेनर के नाम से बनाएंगे, उसके अंदर आपने जो है वो 6 बॉक्सेस की जो है वो क्लास बनानी है, एक में हेडर, एक में फुटर। सही। बाकी 2 बॉक्सेस के जो आपने देखने, कंटेंट 3 और 2 और 3, इनके साइज सेम है। कंटेंट 1 जो है वो
आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आपने देखना होगा, कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और कौन से कॉलम पे एंड हो रहा है। इसमें सिर्फ सारी स्टोरी यही है कि आपने इस लिहाज से उनकी हाइट और विड्थ सेट करनी है कि वो कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है और कौन से रो पे एंड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास, अगर मैं साइड बार की बात करूं तो ये आपके पास देखिए सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ रो पे एंड हो रहा है। सही। और कॉलम के लिहाज से अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करूं तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम पे आके एंड हो रहा है। सही। तो इस तरह से आपने जो है वो स्टाइल करते हुए, कलर आप लोग अपनी मर्जी से जो भी चूज करें। और बॉर्डर इसमें दिया हुआ है ब्लैक कुछ ग्रेइश सा, तो ये आप ब्लैक ग्रेइश बॉर्डर दे दें। इसके अलावा आप जो है वो इस तरह से जो है वो फुटर और हेडर की जो वो है हाइट और विड्थ वो बिल्कुल सेम है। तो ये आपने बनाना है और बना के जैसा भी बन सके और आपने जो है वो शेयर करना है। एटलीस्ट ट्राई करें कि ऐसा बन जाए। और ऐसा बनाया है सारे स्टूडेंट्स जो प्रीवियस हैं, ऑलमोस्ट सबको टास्क जाता है इस तरह का और स्टूडेंट्स बनाते हैं। इसकी चाहे तो पिक्चर भी ले लें या फिर आप लोग CSS ग्रिड गूगल करेंगे तो वो उस पे भी आपके पास शो हो जाएगा। अच्छा, अब जो है वो हम दूसरा टॉपिक जो है वो देखते हैं अपना। अच्छा, आप लोगों को मैंने डिस्प्ले में फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बता दी, डिस्प्ले में ग्रिड की प्रॉपर्टी बता दी। ब्लॉक लाइन और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक लाइन तो वो होते हैं जो वन लाइन में कवर होते हैं, और इन लाइन वो होते हैं जो कि कंप्लीट पैराग्राफ की सूरत में, मतलब आगे कंटिन्यू होता है लाइन लाइन। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ब्लॉक लाइन आपके पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके पास जो है वो पूरी की पूरी एक लाइन लेते हैं, और इन लाइन आपके पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके पास जो है वो क्या होता है, एक लाइन के अंदर उनके पास स्पेसिफिसिटी होती है कि दूसरी जगह भी वो देते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को इसे कमेंट कर देते हैं। ये मैंने इसके कोड किया हुआ है ताकि टाइम वैसे भी अब थोड़ा सा ही रह गया है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर H1 हेडिंग लिख देती हूँ और H1 कुछ भी लिख देती हूँ। दिस इज H1। H1 ब्लॉक लाइन है, इन लाइन है? कौन इन बताएगा? लाइन। H1 इन लाइन है? H1 ब्लॉक है। H1 ब्लॉक लाइन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर H2 भी लिखती हूँ तो लाइन में आएगा। आई एम H2। तो ये देखें नेक्स्ट लाइन में आया ये। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ब्लॉक लाइन है। अच्छा, अब मैं एक पैराग्राफ लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ टैग मैंने लिखा है, पैराग्राफ टैग आई लॉरेन लिख देते हैं। टाइम नहीं है। पैराग्राफ टैग आके मेरा शो क्यों नहीं हो रहा, इंटरनेट से क्या मेरा। एक और पैरा टैग लगाते हैं। अच्छा, डिस्प्ले नन किया हुआ है ना मैंने, यहाँ से शो नहीं हो रहा। शो हो रहा है। सही। बैकग्राउंड कलर इसमें जो है वो दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर येलो। अच्छा, इनलाइन आपके पास क्या होते हैं? इनलाइन आपके पास वो होते हैं, आप लोगों को पता है। अच्छा, डिस्प्ले के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, डिस्प्ले के अंदर हम जो है वो प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ब्लॉक लाइन को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक लाइन बना सकते हैं। सही। डिस्प्ले के अंदर क्या होती है, डिस्प्ले के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। सही। अगर देखें ये मेरे पास दो पैराग्राफ है, एक लॉरम और एक आयम पैरा मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ पर आके, आपको पता है पी सिंपल लिखा और उसकी जो है वो मैंने क्या किया, इसे जो है वो मैंने
कर्ली ब्रेसेस लगाएं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक क्लास में नहीं लिखा है, कोई डॉट कोई स्लैश नहीं। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, अगर कि ये अलग अलग लाइन में आ रहा है, मैं लेने लिख दिया डिस्प्ले इन लाइन। तो अब आप देखें कि फौरन से क्या हुआ है, ये आई एम पैरास के साथ ही आ गया। सही, आई एम पैरा क्या हुआ है, आई एम पैरा बिल्कुल इसके बराबर में आ गया। मैं ये हटाकर दोबारा से दिखाती हूँ करके। डिस्प्ले के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, बात याद रखिएगा, कि हम उसके जरिए जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन भी बना सकते हैं। इनलाइन लिखा मैंने, तो ये देखेंगे अलग लाइन में आ रहा था, ये क्या हुआ, ये एक साथ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सिर्फ। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो H1 जो है वो आपके पास ब्लॉक लाइन है, और H2 भी जो है वो आपके पास क्या है, ब्लॉक लाइन है। इसे बैकग्राउंड कलर रेड से देते हैं। डिस्प्ले इन लाइन, अब आप देखें ब्लॉक लाइन को भी जिस तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ब्लॉक लाइन थे उनको इनलाइन बना दिया, और जो इनलाइन है मैं उसे ब्लॉक लाइन भी बना सकती हूँ। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी मैं अब अगर अप्लाई करूंगी, मेरे पास कोई क्या है, कोई ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, सॉरी कोई इनलाइन एलिमेंट है, तो मैं उसे ब्लॉक लाइन भी बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये डॉलर के पास आके स्पैन टैग लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पैन। अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। अच्छा, पी स्पैन बैकग्राउंड कलर रेड, अब आपको नजर आ रहा होगा। अब आप देखें स्पैन क्या है आपके पास, स्पैन आपके पास इनलाइन है। अगर मैं इसे जो है वो क्या करूं, इसे ब्लॉक लाइन कर दूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, अलग लाइन में आ जाएगा। सही, स्पैन मेरे पास क्या था, स्पैन मेरे पास देखें मैंने इस पे अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी, तो ये क्या था, इनलाइन था, एक ही लाइन में आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इस पे प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये इनलाइन इनलाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपकी, ये डिस्प्ले के पास आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं कि जिसके जरिए जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक लाइन को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक लाइन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये बहुत इजी टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इसके अंदर एक ये भी होती है, अब हम ये H1 और ये से मैं कमेंट कर देती हूँ। एक प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वो क्या होती है, इनलाइन ब्लॉक। सही, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास जो है वो अगर कोई ब्लॉक लाइन का एलिमेंट है, उसके अंदर भी आप सारे इनलाइन को अरेंज कर सकते हैं। सही, जैसा आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था। अब सबसे पहले कोड देखें, लाइन नंबर 50। लाइन नंबर 50 में देखें मैंने क्या किया है, एक यूएल अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। आप लोग बहुत अच्छी तरह फैमिलियर है, उसके अंदर मैंने लिस्ट बनाई है। लिस्ट किस चीज की बनाई है, लिस्ट मैंने बनाई है, बता देती हूँ मुझे कंफ्यूजन ना हो। लिस्ट मैंने बनाई है होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट, जैसा एक हमारा सिंपल नेव बार होता है। सही, उसकी स्टाइलिंग की है, उसकी स्टाइलिंग के लिए आप देखें बैकग्राउंड कलर यूएल को दिया है, हाइट दी है, विड्थ दी है, लाइन हाइट दी है, या आप कुछ भी दे सकते हैं कि ओवरऑल पेज पे किसकी कितनी विड्थ और हाइट है। ये प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हैं। अब आप आ जाएं यूएल एल आई के अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट है उसको मैंने कलर दिया है एक्वा। मैं साथ साथ खोल देती हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, तो ये आपके पास सिंपल जो है वो क्या है, सिंपल आपके पास जो है वो इस तरह डिस्प्ले में जो है वो मौजूद है। एक होम है, एक अबाउट है, एक अच्छा है, कॉन्टैक्ट है, इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर है। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होता है, लिस्ट स्टाइल जब हम नन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो उसके पास
डॉट आ रहे थे वो नहीं आते, वो हमारे पास चले जाते हैं। सही। अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या है, आप देखें कि जो आपके पास डुअल है वो आपके पास क्या है, पर्पल कलर मैंने दिया है, वो एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। और एल आई की जो लिस्टिंग है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वो भी जो है वो अलग अलग लाइन में आ रही है। होम अलग लाइन में, अबाउट अलग लाइन में, अस अलग लाइन में, कॉन्टैक्ट अलग लाइन में। अगर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक से क्या हुआ, देखें ये जो पर्पल है, यानी ये जो है इसके अंदर मैंने अप्लाई नहीं करी प्रॉपर्टी, ये एक ब्लॉक लाइन के तौर पर ही बिहेव कर रहा है। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स एज अ इनलाइन आ गए। इनलाइन कैसे आ गए, होम के बराबर में अबाउट, अबाउट के बराबर में अस के बराबर में कॉन्टैक्ट, ये सारे एक साथ आ गए। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि हमें अगर एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट को एट अ टाइम इनलाइन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हम नेव बार के अंदर भी यूज करते हैं। इस कोड की पिक्चर ले लें और आप लोग जो है वो उसे अप्लाई करके लाजमी जो है वो शेयर करिएगा। ठीक है, या अपने पास जो है वो रखिएगा। कि एक तो आपके पास डिस्प्ले में ये प्रॉपर्टी आती है कि ब्लॉक लाइन, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, अगर मैंने यहाँ पे देखे नन लिखा हुआ था स्टार्ट में, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्प्ले नन से वो प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, वो नजर ही नहीं आती। तो डिस्प्ले नन से क्या होता है, अगर वो प्रॉपर्टी होगी तो वो हमें शो ही नहीं होगी। डिस्प्ले ब्लॉक से जो है वो हम इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन से हम ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं। और इनलाइन ब्लॉक में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास इनलाइन का जो एलिमेंट्स हैं उसे हम एक ब्लॉक में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और इसे शेयर करिएगा। और फिर इंशाल्लाह हम लास्ट